नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। केतु राहु के नक्षत्र में जून 2023 तक बने रहेंगे और यह नक्षत्र परिवर्तन दोस्तों 18 अक्टूबर से हो चुका है। तो इसका प्रभाव मिथुन वालों के ऊपर, आप लोगों के ऊपर किस तरह का पड़ता है, जानेंगे आप इस वीडियो से। गजब की प्रगति, रिश्तों में सुधार, प्रतिष्ठा, पद लाभ, धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। केतु आपके पंचम स्थान में गोचर कर रहे हैं तुला राशि में, और राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में इस बीच गोचर कर रहे हैं और 26 जून तक इस स्थिति में रहेंगे। दोस्तों, राहु केतु अशुभ ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। इनका विचार जहन में आते ही व्यक्ति चिंतित हो जाता है, और खासकर जिनकी राहु केतु की दशा आने वाली होती है या चल रही होती है, उन्हें ये होता है कि इस नक्षत्र का परिवर्तन कहीं अशुभ तो नहीं। दोस्तों, धैर्य रखिए, यह परिवर्तन अति शुभ है, अति श्रेष्ठ है जिनकी राहु या केतु की दशा अंतर्दशा है। केतु दोस्तों अक्सर हम बताया करते हैं अपने वीडियोस में, केंद्र त्रिकोण स्थानों में राहु हो या केतु हो अच्छा फल देते हैं, उपचय स्थानों में भी अच्छा फल देते हैं जब यह शुभ ग्रहों के प्रभाव में होते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे पंचम स्थान में राहु का प्रभाव नक्षत्र के जरिए जब केतु के ऊपर होगा। हालांकि राहु भी मैलेफिक अशुभ ग्रह हैं, क्या केतु को दिक्कत देंगे? आपके पांचवें भाव के इंडिकेशंस को दिक्कत देंगे? जी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उलटे कुछ प्रभाव ऐसा होने वाला है कि आपको राजयोग कारक रहेंगे। यह स्थिति केतु की इस नक्षत्र में राजयोग कारक रहेगी। पांचवा घर दोस्तों विद्या बुद्धि का है, संतान का है, स्पेकुलेशन का है, मनोरंजन का है और कंपटीशन स्पर्धाओं का भी है। छात्रों के लिए आपके पूर्व पुण्यों का भी यहीं से विचार किया जाता है। नेम फेम, पॉलिटिक्स इत्यादि का भी यहाँ से विचार किया जाता है। आपकी समाज में कितनी प्रतिष्ठा होगी, कितना नाम होगा, इसका विचार कर सकते हैं यहाँ से। केतु शरीर है दोस्तों, बेसिकली धड़ है, और राहु सर है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि धड़ को सर मिल गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। परंतु कहीं ना कहीं केतु में राहु समा जाएंगे, या यूं कहें बुद्धि के स्थान में राहु का प्रभाव हो जाएगा। राहु चपल, प्रैक्टिकल बना देंगे, आपको चुस्त बना देंगे कहीं तो। या केतु का प्रभाव कुछ इस तरह से होगा कि आप विचारवान हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे, आपकी तर्क शक्ति कमाल की हो जाएगी। क्यों होगी, कैसे होगी, क्या कारण है, इसकी चर्चा विवेचन हम विस्तार से करते हैं। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर राहु का कंट्रोल रहता है, और उसका नक्षत्र स्वाति जिसमें केतु का अब गोचर है, तो केतु निश्चित तौर से राहु से प्रभावित हुए। तो बुद्धि के स्थान पर, हालांकि केतु भी दोस्तों एक ऐसे ग्रह हैं जो दुख, संताप, कष्ट, चिंता, कंफ्यूजन देते हैं, मानसिक तनाव देते हैं। इनकी दशा अंतर्दशा राहु केतु की भी कोई अच्छी नहीं मानी जाती। परंतु इस स्थिति में राहु का जो सबकॉन्शियस माइंड वाला प्रभाव है, जो माइंड वाला एलिमेंट है, वह पंचम स्थान के ऊपर है खासकर। और पांचवें घर का राहु आपको बता दें, बहुत व्यक्ति डिप्लोमेट होता है, पॉलिटिक्स में कामयाब होता है पांचवें घर में जिसका राहु बैठा होता है। और यहाँ पर केतु के जरिए पंचम स्थान को प्रभावित करने की पूरी पूरी ताकत रखता है राहु। तो आपका बौद्धिक स्तर, आपको यकीन नहीं होगा, 18 तारीख से ऊंचाइयां छू रहा होगा।
आप जो गलतियां कर चुके होंगे, केतु गलतियां करवा देता है, केतु गलत डिसीजन करवा देता है, अनजाने में ही सही। अब आप इस वक्त इस तरह के कौतूहल में होंगे कि जो हो गया उसके ऊपर पर्दा कैसे डालें, कैसे करेक्शन करें। रिश्तों में अगर खटास आ चुकी है, कुछ बात कह गए हैं आप, कोई डील ऐसी कर चुके हैं जो, अगर आप बिजनेस में हैं तो उसको करेक्ट कैसे करें। ये 18 तारीख के पश्चात ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं। अगर नहीं आने शुरू हुए तो ये आने शुरू हो जाएंगे। आप अब समझदार हो जाते हैं, इंटेलिजेंट हो जाते हैं। ये प्रभाव है राहु का। तो कितना शुभ प्रभाव है, इसकी चर्चा विस्तार से करते हैं। देखिए, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपकी चाल आपका प्रतिद्वंदी नहीं समझ पाएगा। अगर आप बिजनेस में हैं, कारोबार में हैं, आपको ही नहीं पता चलेगा कि आप सोच कैसे गई। आपको हैरानी होती है, कई बार आपके विचार इतने तीक्ष्ण हो जाते हैं, आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि दूसरा स्तब्ध सा हो जाता है, सुनने वाला स्तब्ध हो जाता है, वाकबद्ध हो जाता है। आपकी बुद्धि इतनी तार्किक हो जाएगी, आपके विचारों को देखकर, आपके इस तरह के आप में परिवर्तन को देखकर आप कुछ भी कर पाएंगे। जो पीछे गलतियां हुई हैं उनको तो सुधारेंगे, बिकॉज ये ग्रह कुछ इस तरह के हैं, पहले आपको भ्रमित करते हैं, पहले आपसे ही मिस्टेक करवाते हैं, आपको ही उलझन में डालते हैं। परंतु याद रहे, शनि का गोचर ठीक होने के कारण मार्गी हो चले हैं। शनि 23 अक्टूबर से हो चुके हैं और यह शनि को स्वस्थ होने दीजिए, पूर्णतः इनका शुभ फल मिलने दीजिए, जिसको यह डिनोट करता है केतु के ऊपर। केतु सरीखे प्लेनेट भी देखिए नक्षत्रों के जरिए से भी आपको अच्छा फल देने वाले हैं। पंचम स्थान बहुत बड़ा घर है दोस्तों, नेम फेम बढ़ाने वाले हैं केतु यहाँ पर। केतु झंडा है, केतु है आपकी रिस्पेक्ट, केतु है आपकी इज्जत, केतु है सोसाइटी में आपका कद बढ़ाने वाला प्लेनेट। 5वें घर में केतु बैठा है, अब यह दिक्कत नहीं देने वाला। संतान पक्ष से खास आपको शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे। संतान को लेकर किसी तरह की चिंताएं हैं वह दूर होती हैं। संतान में परिवर्तन देखेंगे, संतान इस तरह के काम कर जाएगी कि आपका नाम रोशन होगा। उनकी पर्सनालिटी में एक चेंज सा देखेंगे, आपको अपने बच्चों के ऊपर नाज होगा। ये केतु का प्रभाव जो अशुभ हो सकता था या चल रहा था, पीछे जाकर देखिए पिछले कुछ महीनों में, जब से अप्रैल से केतु यहाँ पर आए हैं, 13 अप्रैल से ये संतान की तरफ से आपको चिंतित कर रहे हैं। चाहे उनका कैरियर हो, स्वास्थ्य हो, उनकी शादी ब्याह की बात हो, यहाँ पर आपको काफी बड़ा रिलीफ एक तो ये मिलता है। दूसरे, नेम फेम का, धन दौलत के एरिया को लेकर भी आप निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि 11वें घर में राहु बैठे हैं और राहु का प्रभाव पंचम स्थान के ऊपर हो तो देखिए 11वें घर में राहु लाभ के रास्ते बढ़ाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा रहे हैं। और 5वें घर में भी घुसपैठ कर दी राहु ने केतु के जरिए, तो लॉटरी के योग, स्पेकुलेशन से फायदा, जो भी आप रिस्की कार्य करते हैं उसमें आपको फायदा होता है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों का ग्राफ बढ़ जाता है। लव रोमांस में भी अगर आपको दुख तकलीफ थी, प्रेम प्रसंगों में भी वह दिक्कत नहीं रहेगी। अब मनोरंजन के क्षेत्र में हैं तो लाभान्वित होंगे। अब आप सूझबूझ से काम करने वाले हो जाएंगे। बुद्धि का स्थान है, बुद्धि आपकी तर्क के साथ काम करेगी। केतु जो गलत डिसीजन करवा देते हैं वह जून तक तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। वैसे भी शनि तब तक अभी शुभ हो चले हैं और जनवरी से और भी उत्तम स्थिति में आ जाएंगे शनि। बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, तो आप लोगों को निश्चित तौर से धन लाभ, प्रतिष्ठा, कार्यों में गतिशीलता,
और लॉटरी के योग भी बनते हैं, विंडफॉल के योग बनते हैं, प्रबल योग बनते हैं। अगर आपकी राहु या केतु की दशा अंतर्दशा है तो आप अति उत्तम स्थिति में हैं। वैसे भी केतु ने शुक्र का प्रभाव देना है, तो शुक्र आप लोगों के लिए शुभ प्लैनेट हैं, क्योंकि मिथुन राशि हो या लगन हो, बुध के दोस्त हैं, मित्र हैं शुक्र। वैसे भी शुक्र का गोचर बुरा नहीं होता। ट्रांजिट में बात करें, शुक्र सिर्फ और सिर्फ 7वें घर में अच्छा फल नहीं दे पाते, बाकी 11 के 11 घरों में शुक्र अच्छा फल देते हैं। इस नाते केतु का भी प्रभाव इतना बुरा ना माने। हाँ, केतु राहु के ऊपर जब गोचर में शनि मंगल सूर्य का प्रभाव पड़ता है दृष्टि से या युति से, तो ये अच्छा फल नहीं दे पाते, ये बात दूसरी है। केतु दोस्तों पंचम स्थान में, देखिए केतु में कुत्ते की रूह बसती है, कहते हैं। अगर आप डॉग्स को फीड करते हैं, खासकर काले सफेद कुत्ते को, अगर आप लोगों को केतु की महादशा अंतर्दशा है खास के, तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये ग्रह राहु केतु कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव दे देते हैं। भले केंद्र त्रिकोण में हो, हल्का सा अशुभ ग्रह अशुभ प्रभाव पड़ा तो ये नेगेटिव फल देना शुरू कर देते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को फीड करें। किसी ने अभी व्हाट्सएप करके पूछा है, कल ही नहीं कमेंट से पूछा है कि 10वें घर में चंद्रमा के साथ केतु है, क्या हमको कुत्ते को दूध पिलाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए चंद्रमा की आइटम दूध है ऑफ कोर्स, और 10वें घर में चंद्रमा, वैसे ही शनि का घर है 10वां घर, कालपुरुष की कुंडली में 10वें घर में मकर राशि आती है, तो चंद्रमा 10वें घर में वैसे ही कमजोर होते हैं, केतु के संग होने से और कमजोर हो जाते हैं। यहाँ पर यह देखना होगा कि आपकी राशि कौन सी है। शायद तुला लगन आपने लिखा है, तो अपनी राशि में है चंद्रमा, तो चिंता की बात नहीं। यहाँ पर आप निश्चित तौर से केतु का उपाय करें। कुत्ते को आप नहीं पिलाएंगे दूध, इस स्थिति में आप दूध का दान तक नहीं करेंगे, क्योंकि जो ग्रह आपका स्ट्रोंग हो, अपनी राशि में हो, उसका दान नहीं करना चाहिए। घर में चावल रखने चाहिए, चांदी रखनी चाहिए, चांदी धारण करनी चाहिए, शिव उपासना करनी चाहिए। और केतु का उपाय ये हो सकता है, काले सफेद तिल मंदिर में दान करें, चींटियों को आटा शक्कर डालें, नारियल इत्यादि का मंदिर में दान करें, या अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार नारियल को घुमाकर किसी नदी में प्रवाह कर दें शनिवार के दिन। ये उपाय कर सकते हैं। डॉग्स को आप फीड मत करें, खासकर दूध ना पिलाएं। आप बिस्किट खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, ब्रेड खिला सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का देखिए, जो कोई अच्छा कमेंट होता है मैं उसका जवाब जरूर देता हूं। तो ये वीडियो राहु केतु के ऊपर थी, तो आप लोगों के लिए भी यह कमेंट का जवाब मुझे लगता है नॉलेजेबल रहा होगा। तो हम बात कर रहे थे राहु केतु के गोचर की। तो यहाँ पर केतु जिनके अशुभ हैं उन्हें डॉग्स को फीड करना चाहिए, और जो उपाय बताए अभी वह करने चाहिए। और भैरव देव की, जो शिव के अवतार हैं, बेसिकली शिव का रूप है, भैरवनाथ की, उनकी उपासना करनी चाहिए। काल भैरव, तो ये बहुत उत्तम है। और साथ में अगर राहु केतु के बीज मंत्रों का जाप, खासकर केतु के बीज मंत्रों का जाप किया जाए, ओम केम केतुए नमः, कम से कम 2-3 माला जाप आप रोज करें। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा है तो अगर किसी तरह से चंद्रमा और सूर्य को केतु राहु प्रभावित कर रही हैं, पिता माता के स्वास्थ्य में दिक्कत है, पिता माता के साथ विचारों में मतभेद है, पिता माता को कोई दिक्कत है, आपको अशांति है, आपको चिंता है, कोई गुप्त चिंता है, तो राहु केतु के बीज मंत्र काफी कारगर होते हैं।
सो इस नक्षत्र परिवर्तन से आप लाभान्वित होते हैं। आपको स्पेकुलेशन से लाभ, लॉटरी के योग, शेयर स्टॉक मार्केट में तरक्की, संतान आपको खुशहाल करे, आपका नेम फेम बढ़े। पॉलिटिक्स में है तो आप दक्षता के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपकी रेपुटेशन बढ़ती है, आपके पूर्व पुण्य इस वक्त काम आते हैं। इस अवधि में आपके पिछले जन्म में शुभ किए हुए कर्म काम आएंगे। ये राहु का प्रभाव पंचम स्थान के ऊपर देखने को मिलेगा। संतान आपकी लाजवाब काम करेगी। अब लॉटरी इत्यादि में दक्ष, शेयर मार्केट में आपका कमाल, आपका नाम होगा स्पेकुलेशन की फील्ड में इस अवधि में। वैसे भी आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। अगर आपका एक इनकम का सोर्स है तो दो हो जाएंगे, दो है तो चार हो जाएंगे, क्योंकि राहु 11वें घर के प्रभाव भी तो देंगे पंचम स्थान में बैठकर। तो भाग्य आपका प्रबल हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।